मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, और वो भारत आकर के मगध जाता है, मगध के पाटलिपुत्र, जिसको हम आज बिहार की राजधानी पटना कहते हैं। पायन वह आता है और चंद्रगुप्त की आज्ञा लेकर वो कहता है कि मैं आपके जनपद घूमना चाहता हूँ। तो वो मगध के पास में एक छोटा जनपद वहाँ पर जाता है और देखता है, वहाँ पर जाता है तो राजा उसका बड़ा सत्कार करता है, उसका बड़ा सम्मान करता है। तो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर दो किसान राजा के लिए न्याय की गुहार करते हैं। राजा उन दोनों का न्याय सुनता है। बड़ी विचित्र बात है, ध्यान से सुनो कितनी अच्छी बात है। राजा उनका न्याय करता है तो पायन उस न्याय को देख रहा होता है। पायन देखता है कि दो किसान, एक किसान कहता है कि राजा मैंने इसको मेरी जमीन बेच दी थी और उस जमीन का मूल्य भी ले लिया। दूसरा किसान कहता है कि राजा जी मैंने इसकी जमीन खरीदी तो है और उसका मूल्य भी दिया है, लेकिन इस जमीन के अंदर एक सोने का तरा अशरफियों से भरा हुआ निकला है, इसलिए मैं सोने का तरा इसको देना चाहता हूँ। मैं इस सोने के तरे का पाप का भागी नहीं बनना चाहता। दूसरा किसान कहता है कि मैंने जमीन बेच दी तो उसमें अंकुरित होने वाली और निकलने वाली सारी चीजें इसी किसान की है, मैं इसको नहीं लेना चाहता और पाप का भागी नहीं बनना चाहता। दोनों किसान उस सोने के तरे को और अशरफियों को नहीं लेते हैं। तो एक राजा कहता है कि क्या किया जाए, तो एक मंत्री कहता है कि ऐसे करते हैं अपने राजकोष में जमा कर लेते हैं। तो राजा का जवाब सुनो क्या कहता है राजा, जब किसान जमीन बेचने वाला अशरफियां नहीं ले रहा है और खरीदने वाला नहीं ले रहा है, तो मैं मेरे राजकोष में इसको शामिल करके कैसे पाप का भागी बन सकता हूँ। वो जमाना था 402 ईस्वी का। आज की स्थिति में वर्णन नहीं करना चाहता कि आज की स्थिति किस कदर हो चुकी है, आप सब समझते हो। और अंत में एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा और आपको ये कविता अपने जीवन में उतारनी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बोल रहा हूँ, इस मंच पर इसलिए बोल रहा हूँ। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना काफी है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे, जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। सामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं, सामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है जिंदगी में, एक अजीब सी दौड़ है जिंदगी में। जीत जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं, जीत जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। चुपचाप से बहना और शांत से रहना, चुपचाप से बहना और शांत से रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में ऐब नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझ में ऐब नहीं है, लेकिन सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है, मुझ में कोई फरेब नहीं है। इस तरह से विद्यार्थियों इस कविता को आप अपनी वाणी में उतारो। बाकी समय कम है, नहीं तो मैं और भी कुछ बोलता। धन्यवाद।